जय राम, सबको प्रणाम। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। धर्म प्रेमी सज्जनों, कोई विद्वान का कहना है कि बोली जो है वो बहुत अनमोल वस्तु है, इसका मूल्य नहीं दिया जा सकता है। बोली के चलते ही झगड़ा हो जाता है, बोली के चलते ही प्यार हो जाता है, बोली के चलते ही मान प्रतिष्ठा इज्जत बड़ाई मिलती है और बोली के चलते ही अपमान भी मिलता है। ये बोली जो वचन है, हम लोग के मुंह से जो बोली निकलता है, ये अनमोल वस्तु है, इसको पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। देखिए, लेकिन व्यक्ति को अपने ही भाषा में बोलना चाहिए, अच्छा यही होता है। भले समय पड़ने पर कभी भाषा बदल भी दिया जा सकता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम जिस संस्कार में पले हैं, जिस मातृभूमि में रहते हैं और हमारा जो जन्म का भाषा है, उसी भाषा में अपने को रखना चाहिए, यही अच्छा होता है। और जो व्यक्ति अपनी भाषा को बदलता है तो वो देखिए उसके साथ क्या होता है। कोयल एक पक्षी है जो काली होती है, कौवा भी पक्षी है, वो भी काला होता है, लेकिन बोली ही ऐसा है कि एक बोलता है तो लोग प्यार से सुनते हैं और दूसरा बोलता है, कौवा बोलता है तो सब लोग उसको कुछ अपशब्द बोलते हैं, ये क्या बोल दिया। लेकिन कोयल बोलती है तो कितना सुंदर उसका आवाज लगता है। दोनों तो काले ही होते हैं, लेकिन बोली का ही अंतर है। और एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो पक्षी हो या मनुष्य हो, ये दोनों के साथ एक घटना है कि कोयल जो है वो अपनी बोली बोलती है, उसका जो प्राकृतिक बोली है वही बोली बोलती है, तो कोयल स्वतंत्र रहती है। लेकिन तोता जो है वो अपनी बोली नहीं बोलता है, तोता दूसरे का बोली बोलता है, जो उसको सिखाया जाता है वो बोलता है। तो क्या होता है, तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। जो अपना बोली बोलता है वो स्वतंत्र होता है, कहीं भी बोलेगा, वही क्योंकि अपना बोली है उसका। लेकिन जो दूसरे का सिखाया बोलेगा, जैसे तोता दूसरे का सिखाया बोलता है तो कैद रहता है, पिंजरे में कैद रहता है, और कोयल अपना बोली बोलती है तो स्वतंत्र रहती है। इसलिए हम लोगों को भी अपना जो बोली है, अपनी भाषा है, अपना विचार है, उसी पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो कहीं हारता नहीं है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो ऐसा है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, तो हम अपने सत्य पर क्यों न रहें, अपनी भाषा क्यों छोड़ दें। इसलिए दूसरे के कहने में आकर के अपनी बोली अपनी भाषा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वही तोता वाला हाल होगा, कैद में रहना पड़ेगा। और अपना बोली बोलेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे तो कहीं भी स्वतंत्र रहेंगे। बंधुओं, एक और बात है, यह अकाट्य सत्य है। मैं जो बताने जा रहा हूं एकदम बिल्कुल सत्य है, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, ना कोई न गलत है। क्या कि हर जीव के अंदर अपनी खुद की ताकत होती है और अपनी खुद की कमजोरी भी होती है। ये भगवान का बनाया हुआ है। जो भी जीव मनुष्य हैं या जीव जंतु जो भी हैं, उनके अपनी ताकत और अपनी कमजोरी ये सबकी होती है। जैसे मछली कभी भी जंगल में दौड़ नहीं लगा सकती है। मछली जो जीव है, पानी की जीव है, वो जंगल में दौड़ नहीं लगा सकती है। वो जब दौड़ेगी तो पानी में ही दौड़ेगी। उसकी वही कमजोरी है, वही उसका ताकत है, पानी उसका ताकत है और जंगल उसका कमजोरी है। उसी प्रकार शेर भी जंगल का राजा है, लेकिन पानी का राजा नहीं बन सकता है। शेर कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता है और मछली कभी जंगल में दौड़ नहीं लगा सकती है। ये इसीलिए मैं बताया कि इस हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह पर अहमियत होती है। इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए, जगह के मुताबिक हर किसी को अहमियत देना चाहिए। सबका अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी जगह पर सब कोई बड़े हैं। यही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेने जा रहा हूँ। जय जय श्री सीताराम।